बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जबरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जी। तो आज हम बनाएंगे तुर्किश मिठाई। तुर्किश मिठाई बनाना बहुत ही आसान है, बहुत मजे की बनती है। वीडियो को अपने शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि आप भी जबरदस्त तरीके से ये तुर्किश मिठाई बना के तैयार कर सकें। टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो तुर्किश रोल मिठाई बनाने के लिए यहाँ पे हम एक ट्रे लेंगे। इस तरह से चौकोर ट्रे होनी चाहिए, चाहे स्टील की हो चाहे प्लास्टिक की हो। इस ट्रे को हमने सबसे पहले ग्रीस कर लेना है, चाहे आप ऑयल के साथ करें या मक्खन के साथ करें। तो यहाँ पे मैं ऑयल ले रही हूँ। अच्छे से हम इस तरह से ट्रे को ग्रीस कर लेंगे जी। ट्रे को हमने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास नारियल का बुरादा है, ये इजीली आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएगा। तो पतली सी हम लेयर इसके ऊपर इस तरह से नारियल के बुरादे की लगा देंगे। इस तरह से स्टील का गिलास ले लें या कोई भी कटोरी ले लें। इस तरह से हल्के हल्के आपने नारियल को प्रेस कर देना है जी। ट्रे हमारी सेट हो चुकी है और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। तो हम अपनी मिठाई के लिए यहाँ पे मिल्क पुडिंग रेडी करेंगे। एक पैन लेंगे, इसमें हम दूध शामिल कर देंगे। नॉर्मल दूध है, तो यहाँ पे मैं 2 कप दूध इस्तेमाल करूंगी। 2 कप हम इसमें दूध शामिल करेंगे। तकरीबन ये आधा किलो दूध बनता है। इसमें 1 पाव दूध आता है। आप किसी भी चाय वाले कप से माप कर सकते हैं जी। फ्लेम को हम ऑन करेंगे। अभी हम दूध के अंदर चीनी शामिल कर देंगे। 4 खाने के चम्मच हम चीनी शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और दूध को हम बॉईल कर लेंगे। जैसे ही दूध हमारा बॉईल आता है तो साथ ही साथ हम कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे नॉर्मल दूध है, ठंडा दूध होना चाहिए। गर्म दूध में आपने कॉर्नफ्लोर को मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसमें हम 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे और अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे जी। तो दूध को हमने अच्छे से बॉईल करिए। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बॉईल आने के बाद यहाँ पे आपने आंच बिल्कुल लो कर देनी है। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना बने। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद सिर्फ हम 1 मिनट के लिए इस दूध को पकाएंगे ताकि ये बहुत ज्यादा गाढ़ा ना हो जाए। अच्छे से आपने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए 1 मिनट तक दूध को अच्छे से पका लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना बने। इस तरह से तो अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये किस तरह से होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट हमारी ये मिठाई के लिए मिल्क पुडिंग रेडी हो चुकी है। इस तरह से जब चम्मच के ऊपर इस तरह से ये ठहर जाए तो समझ जाइए हमारा मिल्क पुडिंग बहुत अच्छे से रेडी है। यहाँ पे हम फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ पे हम ट्रे लेंगे जिसको हमने सेट कर लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे जो हमने बना के रखी है जबरदस्त सी पुडिंग इस तरह से लगाते जाएंगे और इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है और जबरदस्त सी ये तुर्किश मिठाई बन के तैयार होती है। तो हम किसी भी चम्मच की मदद से इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको सेट करते जाना है। इस तरह से जब आप इसको अच्छे से सेट कर लें, इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख दे ताकि ये जबरदस्त सी सेट हो जाए जी। तो यहाँ पे एक बाउल लेंगे और यहाँ पर मेरे पास व्हिपिंग मिल्क क्रीम जो हम केक में सजावट के लिए लगाते हैं तो ये शामिल करेंगे और इसको अच्छे से बीट करेंगे। ठंडी होनी चाहिए जी। क्रीम को हम इलेक्ट्रिक बीटर से इस तरह से बीट कर लेंगे। इससे बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी आप अच्छे से बीट कर सकते हैं। उससे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, इससे बहुत जल्दी हम बीट कर लेंगे क्रीम को जी। इस तरह से हमने क्रीम को बीट कर लिया। अभी हम इसमें कुछ और चीजें शामिल करेंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच चीनी, वनीला एसेंस 1 टीस्पून के हिसाब से। इससे यकीन जाने बहुत जबरदस्त फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप जब पुडिंग रेडी कर रहे होंगे उस टाइम आप में इलायची पाउडर शामिल कर दीजिए। इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी पिंक फूड कलर और इन सारी चीजों को अच्छे से फिर बीट करेंगे जी। अच्छे से क्रीम को हमने बीट कर लिया है। ट्रे हमारी सेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं अच्छे से ये जम चुकी है। उसके बाद जो हमने क्रीम बीट करके रखी है इस तरह से हम लगाते जाएंगे। जब हम इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे बहुत इजीली हो जाएगा, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इस तरह से आराम से आपने सेट कर लेना है जी। अच्छे से सेट कर लिया है। आप इसको इस तरह से पकड़ के एक दफा इस तरह से आप हिलाएं, ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। अभी हम इसके ऊपर नारियल का बुरादा हल्का हल्का इस तरह से लगा देंगे। जब हम इसके रोल बनाएंगे तो नारियल की वजह से बहुत इजीली आप ये रोल बना सकते हैं और इससे जबरदस्त टेस्ट आएगा। यकीन जाने ये तुर्किश मिठाई बहुत मजे की बनती है जी। ट्रे हमारी सेट हो चुकी है। अभी हम इसको उठा के फ्रिज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रीजर में आपने नहीं रखना, फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं तो अच्छे से हमारी ये तुर्किश मिठाई जो है ना सेट हो चुकी है। तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आपने किस तरह से करनी है, एक आप इस तरह से कोई चम्मच ले लें। इस तरह से आपने कट कर लेना है। इस तरह से
अब हम इसको बीच में से कट करेंगे। तो ये एक साइड थोड़ी सी मैंने बड़ी रखी है क्योंकि हम रोल बनाएंगे। अब हम इसको दरमियान से इस तरह से कट करेंगे जी। तो अभी हम एक इस तरह से जी, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त तुर्किश मिठाई रेडी हो चुकी है। एक आप इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं, इस तरह से भी ये बहुत अच्छी लगती है जी। एक आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। दूसरा आप इसके रोल किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से आप आराम से उठाते जाएं इसको। जी एक आप इस तरह से इसके रोल भी बना सकते हैं। इसके ऊपर से हम करेंगे इस तरह से गार्निश। जाने ये तुर्किश मिठाई इतनी ज़बरदस्त और इतनी ये मज़े की बन के तैयार होती है, बहुत ही आसानी से ये बच्चा भी बना सकता है। तो माशाल्लाह ये देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में इंतहाई लजीज जी। अभी आपको चेक करके दिखाते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ये हमारी तुर्किश मिठाई रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह एक मिठाई में आप 3 किस्म के जायके लेंगे, इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की। बिना कंडेंस मिल्क के, ना ही हम इसमें कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे, ना ही हम इसमें मिल्क पाउडर शामिल करेंगे, ना ही हम चाशनी तैयार करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बगैर हम बहुत ज़बरदस्त ये मिठाई बना के तैयार करेंगे। यकीन जाने ये बहुत ज़बरदस्त बनती है और बहुत मज़े की होती है। अगर रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।